हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का गुरु जी स्टडी यूट्यूब चैनल क्लास 10th में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको रचनाएं कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर यानी कंस्ट्रक्शन में दो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज है आपका 11.2। एक्सरसाइज 11.1 में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसमें केवल 7 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 11.2 में वृत्त से संबंधित रचनाएं हैं। वृत्त से संबंधित रचनाएं हैं। पहले हम 11.1 की कुछ रचनाएं समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 में त्रिभुज रहेगा और इसे त्रिभुज के सिमिलर एक त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज आपको बनाना होगा। जैसे आपका एक त्रिभुज है, आपका एक त्रिभुज है, हो गया। मानते हैं कि यह 2/3 है, यानी कि अंश है आपका 2 और हर आपका कितना है 3। अगर अंश छोटा है हर से, अगर अंश छोटा है हर से, तो इसका सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा? तो त्रिभुज के अंदर बनेगा। त्रिभुज के अंदर बनेगा। एक और हम त्रिभुज बनाते हैं। एक और हम त्रिभुज बनाते हैं जिसका अंश 3 है और हर आपका 2 है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यह क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या होगा? तो बाहर की तरफ बनेगा। तो हम लोग त्रिभुज जो होगा वो बाहर की तरफ, इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस भुजा को आगे बढ़ाते ही इसको मिला देते हैं। यह त्रिभुज कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ। अगर अंश बड़ा है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज बाहर की ओर, बाहर की ओर आपका बनेगा। और जिसका आपका अंश छोटा है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका अंदर ही बनेगा। त्रिभुज आपका क्या हो जाता है? अंदर ही बनेगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं और सीखते हैं। अब हम चलते हैं क्लास 10 रचनाएं कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11.1। चैप्टर हो जाएगा आपका 11.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपका कह क्या रहा है? कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। क्या कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उस रेखाखंड को 5.8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और इन दोनों को मापिए। इन दोनों को क्या हो जाएगा? मापिए। तो हम करेंगे क्या कि एक रेखाखंड लेते हैं। एक रेखाखंड लेते हैं। यहाँ एक हम रेखाखंड ले लेंगे जिसका नाम आपका क्या रखेंगे? AB रख देंगे। रेखाखंड का नाम हम क्या रखेंगे? AB रखेंगे। और यहाँ से इस AB से, जिसका लंबाई कितना है आपका 7.6 सेंटीमीटर, लंबाई है आपका 7.6 सेंटीमीटर। इस एक से एक न्यूनकोण हम खींचते हैं। ये से क्या करेंगे? एक हम न्यूनकोण खींचेंगे जो 90 से छोटा होना चाहिए। 60 का हो, 30 का हो, 45 का हो, कुछ भी का हो। तो 60 का एक हम न्यूनकोण ले लेते हैं। यहाँ से हम काट दिए और यहाँ जब काटे हम तो यहाँ से सीधे यहाँ से एक रेखा हो गया। एक रेखा हुआ जिसको हम क्या मानेंगे? AX मानेंगे। AX मानेंगे। इस रेखा को क्या मानेंगे? AX मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस रेखा पर क्या है? 8 + 5 कितना अनुपात है? 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो दोनों को जोड़ेंगे 5 और 8 को, तो कितना आएगा? 13 आएगा।
तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 13 बार में विभाजित x को कर देंगे। आपका A2 हो जाएगा A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 और A आपका 12 और A आपका 13। 13 भाग में आपका विभाजित हो गया 13। स्केल के सहायता से आपको बहुत सीधा होगा, आप नाप करके बनाएंगे। जो 13 भाग होगा उसको आप बराबर दूरी पर रखेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, पहले देखते हैं 13 में से 5 को निकालेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। पहले हम B और B13 A13 जो x है A13x और B को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों को हम करेंगे क्या, यहाँ हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब उसके बाद आपका क्या हो जाता है, उसके बाद आपका हो जाता है A4 हो जाता है। यहाँ A1 A2 A3 A4 और A5। अब यहाँ हम क्या करेंगे, A5 को यहाँ मिला देंगे यहाँ। तो जब यहाँ हम मिला देते हैं तो हो जाएगा क्या आपका, इसको हम C मानते हैं C। तो जो C मानेंगे तो इसका दूरी आपका कितना है 2.9 सेंटीमीटर। और उसके बाद AC का और CB का दूरी कितना है 7.6 में से 2 को घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर और CB बराबर आपका हो जाएगा 4.7 आपका सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर। तो इसको मिलाने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से भी एक न्यूनकोण कर देंगे और यहाँ से हम एक न्यूनकोण कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, अब ये रचना कैसे तैयार हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। रचना के निम्नलिखित चरण क्या है। तो देखिए रचना का आपका निम्नलिखित चरण है कि पहले हम 7.6 सेंटीमीटर की एक AB रेखाखंड खींचते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं। अब बिंदु A को कोई न्यूनकोण x खींचते हैं। बिंदु A से एक न्यूनकोण लेकर AX खींचते हैं, AX खींचते हैं। अब x को 13 भाग में 5 + 8 का जो अनुपात कर रहा है 13 भाग में x को 13 बराबर भागों में हम क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, यानी कि बांट देते हैं। अब A13 को B से मिला देते हैं। A13 को क्या करते हैं, AB रेखाखंड का जो B बिंदु है उससे हमें A13 को मिला देते हैं। अब हो जाएगा A5 बिंदु से A13B के समानांतर कोई एक रेखाखंड खींचते हैं। A5 बिंदु से A13B के समानांतर कोई एक बिंदु खींचते हैं। इस तरह बिंदु C त्रिभुज को किस अनुपात में बांटता है, तो 5:8 के अनुपात में ये विभाजित करता है। यही सिंगुलर ट्रायंगल हुआ आपका। 5:8 के अनुपात में आपको विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप अपने पास एक स्केल, एक पेंसिल ले लेंगे, प्रकाल भी रहेगा आपके साथ में, और सही दूरी नाप करके जितना रेखाखंड की लंबाई मांग रहा है उस रेखाखंड को उतना लंबाई ले करके आप रेखाखंड खींचेंगे। उससे यहाँ से न्यूनकोण होगा जो A से जो AX रेखाखंड को 13 भाग में बांटा है, तो AX खींचने से पहले यह न्यूनकोण में होना चाहिए। चाहे 90 से आपका पहले हो, 45 पे हो, 60 पे हो, तो हम इसको 60 पे खींचे हैं और इसको 60 पर खींच कर A और X को हम मिला दिए। X को मिलाने के बाद इसको हम कितना 8 और 5 के अनुपात 8 का अनुपात जो है
तो दोनों को जोड़े तो 13 हो गया। 13 बराबर भागों में हम इसको बांट देते हैं। 13 बराबर भागों में बांटने के बाद यहाँ ए 13 से बी को मिला देते हैं और 13 में से 5 को हटाते हैं तो 8 होगा। तो जहाँ आपका 8 खत्म होता है तो A5 को C से मिला देते हैं। यहाँ AC की दूरी 2.9 सेंटीमीटर है और CB की दूरी 4.7 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को जोड़ते हैं AC प्लस CB तो AB की दूरी आपका 7.6 सेंटीमीटर। यही आपका सिमुलर ट्रायंगल है।